हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दी अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो ये होने वाले हमारा फाइनल चैप्टर फिजिक्स सीरीज़ का चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी। तो चलिए देख लेते हैं इसमें से हमें पढ़ना क्या है। जैसे हमें पता ही है कि न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन का पार्ट है जो हमारा कट चुका है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट ए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो चलिए देख लेते हैं इसमें से क्या पढ़ना है जिससे हमारे नंबर भी ना कटे, पूरे मार्क्स आएँ और थोड़ा शॉर्ट भी हो जाइए। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, यहाँ से तो कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ आ जाना है, हमें नोट पढ़ना है कंप्लीट। उसके बाद मास नंबर और एटॉमिक नंबर, इन दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है, आप इनको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नोट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर की डेफिनेशन प्लस सिंबल्स, और इनका फॉर्मूला होता है जो ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर का फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। जेड का हमें पता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो ये आपको इसकी डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला और इसके सिंबल्स याद कर लेने हैं कि एटॉमिक नंबर का जेड और मास नंबर का ए होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है हमारे पास एक बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ब्लू बॉक्स। इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज प्लस सिंबल दोनों याद कर लेने हैं, अच्छे से करने पड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते, ठीक। यहाँ आ जाना है आपको नोट, ये तीन चीज़ें दी हुई हैं नोट की, ये तीनों की तीन आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी, वर्ड बाय वर्ड इनको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आइसोटॉप्स, अब ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ गई हैं, अब इनको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आइसोटॉप्स दिया हुआ है, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स, ये तीन एग्जांपल हैं, ये तीन की तीन करनी पड़ेंगी, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स। और ये नोट दिया हुआ है इधर, 2 पॉइंट्स है नोट में और एग्जांपल यहाँ भी लिखी हुई है इधर, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको करनी पड़ेगी, ये नोट प्लस एग्जाम्पल। तो आइसोटॉप्स का क्या करना है आपको, एक ब्लू बॉक्स और एग्जांपल्स कर लेनी है। इसी तरह से आइसो बार आ जाता है, एक छोटा नोट दिया हो। ये करने के बाद पहले तो आपको इसका डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स, एग्जांपल दोनों दी हुई हैं तो दोनों एग्जांपल्स और डेफिनेशन आपको दोनों कर लेनी है। उसके बाद इसी तरह से आइसोटोन्स का आ जाता है, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स। इनको करने के बाद हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी में आप इस पैराग्राफ को नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा करना पड़ेगा। बैक्यूरियल रेस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप्स की यहाँ पर लिखा हुआ है रेडिएशंस के बारे में, तो ये सारा पैरा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसका ये ब्लू बॉक्स भी पढ़ना पड़ेगा और उसके नीचे जो ये छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है ये भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देन वी केम अप टू रेडियो एक्टिविटीज़ इन न्यूक्लियर फिनोमिना। सो रेडियो एक्टिविटीज़ एंड न्यूक्लियर फिनोमिना, ये आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये एग्जाम में सीधा रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि वाई रेडियो एक्टिविटीज़ इन न्यूक्लियर फिनोमिना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसके बाद ब्लू बॉक्स करना पड़ेगा डेफिनेशन रेडियो एक्टिविटी की। फिर नोट आ जाता है हमारे पास, नोट आप किसी भी चैप्टर का नहीं छोड़ सकते, ये आपको पता ही है। उसके बाद आ जाता है रेडियो एक्टिविटी एज एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। अब मज़े की बात ये है, आपको ये पेज नहीं करना, ये भी नहीं करने, 3 पेज नहीं करने। नोट के बाद हमारे पास एक ब्लू बॉक्स आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको वो सभी अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस के बारे में मिल जाएगा। अब कैसे करना है, 11 पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, 11 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स की रेडिएशन की, ठीक है। तो ये सभी की सभी आपको अच्छे से वर्ड बाय वर्ड याद करनी पड़ेंगी, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो तो अभी से ये बॉक्स याद करना शुरू कर दो, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, इससे मार्क्स आएंगे। बॉक्स को अच्छे से कर लेने याद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस इन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एमिशन। सो इसमें से आपको क्या पढ़ना है, वही है अल्फ़ा एमिशन का दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी ये अल्फ़ा रेज की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स। वैसे ही हमारे पास बीटा एमिशन है, इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ उसकी डेफिनेशन का ही है, ठीक है। फिर ये नोट आ जाता है, नोट आप नहीं छोड़ सकते, एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद गामा एमिशन आ जाती है। ऐसे ही हमारे पास गामा एमिशन का भी आपको बस वही डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स कर लेनी है, बहुत आसान चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद नोट आ जाता है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और आगे है मेरे ख्याल से एक यस, तो 1 पॉइंट आ गया है, तो वो 3 के 3 आपको कर लेने हैं, पॉइंट्स अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। देन वी केम अप टू एक बॉक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि
क्वांटिटी अगर हम लें वही हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है इधर। तो अल्फ़ा एमिशन डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 4, इंक्रीज बाय 1, नो चेंज। ये बीटा एमिशन का है और गामा एमिशन के लिए कोई चेंज नहीं होता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस आता है अल्फ़ा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन की वजह से। तो ये आपको पता होना चाहिए। बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बैक एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आप इसे नहीं छोड़ सकते। फिर हमारे पास यूजेस आ जाते हैं। यूजेस यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। सो यहाँ से क्या करना है आपको, पहले तो मेडिकल यूजेस दिए हुए हैं 3 मार्क्स का, ये बन गया। साइंटिफिक यूज़ दिए हुए हैं 3 का ये, और इंडस्ट्रियल यूज़ 4 दिए हुए हैं 4, ये 10, 4, 3, 7 और 3, 10। ये 10 मार्क्स का पूरा एक फुल्ली फ्लैश्ड क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन बी में से। और इसका पार्ट्स में भी ये डिवाइड होकर आ सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। लेकिन वन ऑन द अदर कैसे भी करके ये इसमें से कुछ ना कुछ तो पक्का पूछेंगे ही, क्योंकि सेकंड पार्ट कट हो चुका है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है चैप्टर। सो मेडिकल यूजेस 3, साइंटिफिक यूजेस 3 और इंडस्ट्रियल यूजेस 4 के 4। और ये सभी पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोर्सेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। अब सोर्सेज में से आपको क्या करना होगा, सोर्सेज में आपके पास 3 सोर्स दिए हुए हैं, 3 के 3 अच्छे से करने पड़ेंगे। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें से आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, छोटा सा ही पैराग्राफ है, तो ये आपको कर लेना है अच्छे से। उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। यहाँ से आपको इसके भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड में, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, ये 3 के 3 आपको अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद सेफ्टी मेजर्स, यही 3 पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं, इनको पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है बैकग्राउंड रेडिएशन से, ये लास्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो ये आपको दोनों इनके बारे में पढ़ लेना है, ये पैराग्राफ, ठीक है। अब जो एक्चुअल में आपको मेन है, तो वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वाई वी नीड नॉट टू वरी अबाउट द बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो उसका आंसर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड रेडिएशन का ये सारा ही पढ़ लेना, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, एग्जांपल्स सारी करनी पड़ेंगी, ठीक है। एग्जांपल्स प्लस क्वेश्चंस, इनको आप नहीं छोड़ सकते, ये सारा कर लेना। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन का ये हमारा कट हो चुका है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है।